हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि हर क्वार्टर में आपको 60,000 से भी ज्यादा का ब्याज प्राप्त हो। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आप हर 3 महीने बाद कितना ब्याज प्राप्त करेंगे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, इससे लेकर 30 लाख रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर 3 महीने बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। इसके अलावा हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के सारे फीचर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर करने वाली सेविंग स्कीम को डिटेल में समझते हैं। हमारे देश में भारत सरकार सेविंग को प्रमोट करने के लिए बहुत सी स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलाती हैं, जैसे कि पीपीएफ हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसके अलावा सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, और इन्हीं स्कीम्स में से एक है हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम्स चलाई जाती हैं, इन सारी स्कीम्स में सबसे ज्यादा ब्याज जो है वो आपको इसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ऑफर किया जाता है। वर्तमान में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.20% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। अब ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या? ये एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि इस स्कीम का बेनिफिट आप सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही ले सकते हो। इस पर जो भी रिटर्न्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि वर्तमान में 8.2% ऑफर किया जा रहा है, इस पर गवर्नमेंट हमें गारंटी देती है। इस स्कीम में एक ही बार में लंप सम इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है और इसके बाद आपको यहां से रेगुलर इनकम प्राप्त होती है और रेगुलर इनकम के साथ साथ बहुत से टैक्स बेनिफिट भी आपको यहां से प्राप्त होते हैं। स्टार्टिंग में इस स्कीम को शुरू किया गया था पोस्ट ऑफिस में, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे ऑथोराइज्ड बैंक हैं जहां पर आप इस स्कीम को खुलवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताती है कि अभी वर्तमान में आपको क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाने वाला है। यहाँ इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो क्वार्टरली होने वाली है। क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने के बाद आपको इसकी पेमेंट प्राप्त होने वाली है और इस इंटरेस्ट की पेमेंट आपको मिलेगी फर्स्ट डेट को मिलेगी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में। तो हर 3 महीने के बाद आपको जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो आपके ट्रांजैक्शन अकाउंट में या फिर आपके सेविंग अकाउंट में आपको प्राप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको पैसा किस तरह से जमा करवाना पड़ेगा। आप 1 लाख रुपए तक अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 1 लाख रुपए तक आप कैश में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा की तो आपको ये पेमेंट एक चेक के माध्यम से करनी पड़ेगी, यानी कि आपके अकाउंट से पैसा कटकर ही इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब जिस तरह से हम लोग फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो वहां पर एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, यानी कि एफडी मान लीजिए 1 साल में मैच्योर होती है, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, इस तरह से 10 साल तक का मैच्योरिटी पीरियड फिक्स डिपॉजिट में होता है। उसी तरीके से इस स्कीम की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपका जो अकाउंट है वो मिनिमम 5 साल के लिए खोला जाता है और 5 साल पूरे होने के बाद इस स्कीम को एक्सटेंड किया जा सकता है अगले 3 साल तक। अब इस स्कीम में आप जब अकाउंट खुलवाते हैं तो उस समय आप इसमें नॉमिनेशन भी करवा सकते हैं और अगर किसी वजह से अकाउंट ओपनिंग के टाइम आप नॉमिनेशन करवा नहीं पाए हैं तो उसके बाद भी जब भी चाहें एक नॉर्मल नॉमिनेशन का फॉर्म भर के सबमिट करवा सकते हैं और आपके अकाउंट में नॉमिनेशन फीड कर दी जाएगी। अब नंबर ऑफ अकाउंट्स के बारे में डाउट रहता है कि कितने अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप जितने चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ये अकाउंट सिंगल फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर जॉइंट फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसके बाद एक मुख्य क्वेश्चन आता है कि आप इसमें कितना पैसा जमा करवा सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। तो आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आप इसमें 30 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। इस अकाउंट में जो भी डिपॉजिट आप करवाएंगे वो 1,000 के मल्टीपल में ही किया जा सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमेशा इस तरीके से होगी जैसे 1,000, 2,000, 3,000। आप कभी भी 3100, 3200 इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकते। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो 1,000 के मल्टीपल में ही की जा सकती है। इस अकाउंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की, इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में भी खुलवाया जा सकता है, बैंक में भी खुलवाया जा सकता है। तो आप जब चाहें बैंक की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप चाहें
तो एक पोस्ट ऑफिस से किसी बैंक में या किसी एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में इस अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर है वो काफी लंबा है, 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो हो सकता है किसी वजह से, किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से आपको इसमें से कुछ पैसा विड्रॉ करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में अगर आप इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करते हैं अकाउंट ओपनिंग के 1 साल के अंदर, तो उस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं की जाती है। हालांकि इस स्कीम में जो भी इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है वो क्वार्टरली की जाती है। 1 साल के अंदर अंदर अगर आप इस अकाउंट को बंद करते हैं तो हो सकता है आपको पहले से कुछ इंटरेस्ट पेमेंट हो चुकी हो। इस स्थिति में जब भी आप 1 साल से पहले इस अकाउंट को बंद करवाएंगे तो जो भी पेमेंट आपको पहले दी गई है वो आपके प्रिंसिपल में से डिडक्ट कर ली जाएगी। यही प्री मैच्योर क्लोजर अगर आप करते हैं अकाउंट ओपनिंग के 1 साल से 2 साल के बीच में, तो यहां पर आपको 1.5% तक चार्जेस लगाए जाते हैं। और यही प्री मैच्योर क्लोजर अगर आप 2 साल के बाद करते हैं और 5 साल से पहले जब भी करते हैं तो उस केस में 1% प्री मैच्योर क्लोजर के लिए चार्जेस बैंक लगाता है। अब कौन कौन लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले वो लोग जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई सिविलियन एम्प्लॉय है, रिटायर हो चुका है, लेकिन उसकी एज 55 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 60 साल से कम होनी चाहिए, तो वो अपनी रिटायरमेंट डेट के 1 महीने के अंदर अंदर अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स को इन्वेस्ट कर सकता है इस स्कीम के अंदर। इसके अलावा जो भी डिफेंस एम्प्लॉइज होते हैं वो थोड़े जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो अगर उनकी एज 50 साल से ज्यादा और 60 साल से कम है तो वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही रहेगी कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनको प्राप्त हुए हैं उनको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर। अब कुछ लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि एनआरआईज जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा एचयूएफ जो है वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब जैसा कि पहले हमने बात की, इंटरेस्ट रेट जो है इस स्कीम में सारी गवर्नमेंट सेविंग स्कीम से ज्यादा ऑफर किया जाता है। यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है 8.2% और ये जो इंटरेस्ट है आपको हर 3 महीने बाद पे किया जाता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? तो ये लिस्ट है उन सारे बैंक्स की जहां पर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर प्लेसेस जो हैं वो हमारे पोस्ट ऑफिस है और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यहां पर जाकर आप अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं, अदरवाइज दूसरे ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे इस स्कीम में अकाउंट ओपन करने के लिए? 2 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए होंगी, एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा और एक एज का प्रूफ चाहिए होगा। अब एज के प्रूफ में आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी ले सकते हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन का कार्ड भी ले सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपको सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में, यानी कि आप फोटोकॉपी करवाकर खुद के साइन करने के बाद इसको अपने बैंक में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ सबमिट करेंगे। अब इस स्कीम में भी आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। नॉर्मली जब आप हम लोग फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट हम लोग अर्न करते हैं उसी में से हमारा टैक्स ऑटोमेटिकली कट जाता है। उस टैक्स को हम लोग टीडीएस कहते हैं। ये जो टीडीएस है ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी ठीक उसी तरह से कटता है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में कटता है। अब ये टीडीएस का एक बेसिक रूल ये होता है कि अगर आपकी एज जो है 60 साल से ज्यादा है तो उस केस में जैसे ही आपका इंटरेस्ट जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो उस केस में जैसे ही आपका इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा होगा आपका टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। कारण ये है कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किया जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह की रिस्क नहीं है क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट की गारंटी आपको दी जाती है। इस स्कीम में अगर आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं जो कि इसकी अपर लिमिट है तो उस केस में आपको मंथली जो है 20,500 रुपए प्राप्त होंगे जो कि एवरेज होगा। एवरेज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर जो भी पेमेंट आपको होने वाली है वो क्वार्टरली होने वाली है। कितनी इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना इंटरेस्ट प्राप्त होने वाला है इसको हम लोग समझते हैं एक टेबल के माध्यम से। इस टेबल में हम मानकर चल रहे हैं कि ये जो वर्तमान में 8.20% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है यही इंटरेस्ट रेट आपको आगे भी ऑफर किया जाता रहेगा। आप इंटरेस्ट रेट को इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्वार्टरली प्रोवाइड किए जाएंगे 2050 रुपीज। 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करने पर आपको क्वार्टरली प्रोवाइड
प्रोवाइड किए जाएंगे 6150 रुपये। 5 लाख पर आपको दिए जाएंगे 10,250। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करने पर आपको मिलेंगे 20,500 रुपये हर 3 महीने के बाद। इसी तरह से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 30,750 रुपये मिलेंगे क्वार्टरली। 20 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आपको प्राप्त होंगे 41,000 रुपये। 25 लाख की इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 51,250 रुपये। और इसी तरह से आप मैक्सिमम लिमिट जो कि 30 लाख रुपये है वहाँ तक जाएंगे तो आपको क्वार्टरली प्राप्त होंगे 61,500 रुपये। इसका मंथली एवरेज निकालें तो ये निकलता है 20,500 रुपये, यानी कि 30 लाख इन्वेस्ट करने पर आपको हर महीने 20,500 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। अब इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है 5 साल के लिए, तो 5 साल में आपको टोटल प्राप्त होने वाले हैं 12,30,000 रुपये ब्याज के रूप में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आई होप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़े हुए आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इससे जुड़ी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे कंटेंट के लिए अगर आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।